अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो मैं हूं राजा कलड़ो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द डॉन शॉर्ट हैंड सिस्टम। प्रीवियस लेसन में हमने रीड आउट किया था थर्ड पोजीशन। उसके बाद 3 एक्सरसाइजें, इसकी आपने अच्छे तरीके से तैयारी कर लेनी है। उसके बाद आते हैं 2 फॉर्म्स फॉर आर, यानी कि जो वर्ड है, एक कॉन्सोनेंट है आर, उसके 2 फॉर्म्स हम पढ़ेंगे। जनरली हमने पीछे पढ़ा है, जो भी कॉन्सोनेंट हमने पढ़े हैं उनका एक एक फॉर्म हमने पढ़ा है, यानी एक एक निशानी हमने पढ़ी है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आर के 2 फॉर्म्स दिए गए हैं, 2 साइंस दिए गए हैं, यानी 2 तरीक़ों से आर को लिखा जाएगा। कैसे? जो वर्ड आर है इसको 2 तरीक़ों से लिखा जाएगा। एक अपवर्ड, जो नीचे से ऊपर जाएगा अपवर्ड, एक डाउनवर्ड, जो ऊपर से नीचे आएगा डाउनवर्ड। ये भी आर है, ये भी आर। ये दोनों जो साइंस हैं, ये दोनों जो निशानियां हैं, ये दोनों आर को इंडिकेट करती हैं, मगर इनका जो इस्तेमाल है, तरीका है इस्तेमाल का, वो अलग है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि रे आर, यानी एजन, जैसे ये अल्फाज बन सकते हैं। ये जो निशानी है पहली वाली आर, इसमें रा, रीच या कैरी लफ्ज़ बनेंगे। और ये जो दूसरे वाली है कार, एयर, डेयर, इस तरीके से अल्फाज बनेंगे। आगे चल के हम रूल्स इनके जो हैं वो फॉलो करेंगे। कह रहा है कि व्हेन आर बिगिंस अ वर्ड यूज़ आर डैश एज इन। जब भी अल्फाज लफ्ज़ आर से शुरू होगा तो अपवर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है ना? जब भी अल्फाज जो हैं उसकी शुरुआत होगी लफ्ज़ आर से, जैसे रीड, पहले आर आया तो हम क्या करेंगे, अपवर्ड इस्तेमाल करेंगे। जैसे रेड, रॉ, रोड, रूट, रग, रश, रिंग, रीच। इसी तरीके से रेडी, रिटेल, रेडली, रॉन्ग, रेंज, रैंक, रिलीफ और रिलीफ। रिलीफ में क्या होता है, आर एल एफ, रिलीफ, रिलीव, यहाँ पर। उसके बाद कह रहा है कि व्हेन अ वर्ड बिगिंस विद द कंबाइनेशन वावल आर यूज डाउनवर्ड एज इन। जब भी आर से पहले कोई वावल आएगा, यानी बाद में आ रहा है, पहले जो है किसी वावल का आवाज़ आ जाए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एयर, पहले वावल का आवाज़ आ गया। ठीक है, तो जब भी ऐसे अल्फाज आएंगे, या आरम, और एयर, अर्ली और आर्मी, जब भी ऐसे अल्फाज आएंगे यानी आर से पहले कोई भी वर्ड, कोई वावल आ जाएगा, तो डाउनवर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। डाउनवर्ड कौन सा फॉर्म है, ये वाला फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, डाउनवर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। जैसे एयर, आरएम, और ईयर, अर्ली, आर्मी। उसके बाद कह रहा है कि शॉर्ट फॉर्म्स जो हैं आर के हम पढ़ेंगे। शॉर्ट फॉर्म कैसे, अगर खाली आर आ जाए तो उसमें हम पढ़ेंगे आर।
बीच में आ जाएगी लाइन के, तो उसमें पढ़ेंगे अवर और हवर, यानी अवर भी पढ़ सकते हैं और हवर भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद छोटा सा एक चौथा हिस्सा जैसे लफ्ज़ आर का बनाया जाए वो ऊपर रखेंगे तो हो जाएगा एंड, लाइन पे रखेंगे तो बन जाएगा शुड। ठीक है, तो ये आपने अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट जो एक नोट दिया हुआ है इसमें, वो कह रहा है कि चे एंड रे, यानी चे जो हमने पढ़ा है वो भी ऐसे ही पढ़ा है और रे जो हमने पढ़ा है वो भी ऐसे ही पढ़ा है। तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंट दिया गया है। कैसे डिफरेंट दिया गया है? दीज स्ट्रोक्स आर समवॉट सिमिलर, ये तकरीबन जो हैं वो सेम अल्फाज हैं। जैसे चे हमने पढ़ा है पीछे ऐसे निकलता है, आर हमने पढ़ा है वो ऐसे निकलता है। ठीक है ना, तो इसके दो रूल्स हैं। एक, सबसे पहले तो आपने ये याद करना है अगर चे के बाद कोई भी अल्फाज आएगा तो वो नीचे से स्टार्ट होगा, जैसे चेनेज, चेक। और आर के जब भी कोई भी अल्फाज बाद में आएगा तो वो ऊपर से शुरू होगा, जैसे रेड, रॉन्ग। ये आपने सबसे इम्पोर्टेंट है ये चीज़ के आपने ये याद कर लेनी है। बट देयर आर डिफरेंट इन अ स्लोप एंड इन द डायरेक्शन इन विच दे आर रिटन। तो कह रहा है कि उसमें कुछ डिफरेंस है, उनकी डायरेक्शन में कुछ डिफरेंस है, स्लोप में कुछ डिफरेंस है। चे इज ऑलवेज रिटन डाउनवर्ड एट स्मॉल एंगल फ्रॉम द वर्टिकल, यानी कि चे जो है वो ऊपर से नीचे आ रहा है, डाउन। ठीक है ना, डाउन स्ट्रोक है ये, और ये अप स्ट्रोक है। ये हमेशा लिखा जाएगा तो डाउन स्ट्रोक होगा, और आर जो है वो अप स्ट्रोक होगा। ठीक है, यानी कि ऊपर से नीचे जाए। और जब भी अल्फाज इनसे मिलाएंगे, आर से जब भी हम मिलाएंगे अल्फाज तो ऊपर ऊपर से मिलाएंगे, चे से मिलाएंगे तो नीचे से मिलाएंगे। ठीक है, रे इज ऑलवेज रिटन अपवर्ड एट दी स्मॉल एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल फॉर द इंक्लूशन ऑफ द कॉन्सोनेंट आर इन शॉर्ट एंड राइटिंग एज डायरेक्शन पी, इंट्रोडक्शन पी। तो ऐसा है कि जब भी आर आएगा तो वो थोड़ा कह रहा है ना कि आर इज़ ऑलवेज रिटन अपवर्ड एट स्मॉल एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, यानी कि थोड़ा सोया हुआ होगा, इस तरीके से आर लिखा जाएगा। चे जब भी आएगा तो सीधा आएगा, यानी कि उसमें इतना मोड़ा नहीं होगा जितना कि आर को इस तरीके से लिखा जाएगा। आर जब भी लिखेंगे हम ऐसे लिखेंगे, चे जब भी हम लिखेंगे ऐसे लिखेंगे। ये भी डिफरेंस जो है वो भी मैंने आपको बता दिया, और जो अल्फाज हम मिलाते हैं वो भी आपको मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया है। उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। और इसके बाद आपने 13 एक्सरसाइज की तैयारी कर लेनी है। पहले आप एक्सरसाइज को लिखेंगे, उसके बाद आप जो है ना उसको लॉन्ग एंड करेंगे। लॉन्ग एंड करने के बाद तकरीबन इसको 10 मरतबा लिखना है, और 1 मरतबा डिक्टेशन करके चेक करा लें। ठीक है, उसके बाद जो है फिर लेसन पे तवज्जो दें। लेसन जैसे होगा, ये जो एक वर्ड है, ये जो एक अल्फाज है, ये आपने लिखना है एक पेज पे। अच्छे तरीके से इसका होमवर्क करना है, अच्छे तरीके से इसको रिमाइंड करना है, रिमेंबर करना है, याद करें। ये आप एक बात जो है ना वो जहन में रखें कि ये जो चीज़ है ये लिखने से याद होती है, देखने से नहीं होती। ये टेक्निकल एजुकेशन है, जितना भी इसका होमवर्क करेंगे उतनी हमें ये समझ आएगी बात। तो इसी तरीके से आर के 2 अल्फाज हमने पढ़े हैं। तो जो पहले आर से शुरुआत होगा, कोई भी वर्ड जो है वो आर से शुरुआत होगी, तो वो ये वाला फार्म जो अपवर्ड है वो इस्तेमाल किया जाएगा। पहले वावेल आ जाएगा तो डाउनवर्ड जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। और ये इसके शॉर्ट फॉर्म्स हो गए। चे और रे में मैंने बता दिया कि ये जो आर है ये थोड़ी सोई हुई है इस तरीके से, ठीक है ना। और चे जो होगा वो थोड़ा सा टेढ़ा होगा, सीधा होगा लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा होगा। जैसे इसमें मैंने डिफरेंट बता दिया है कि जब भी आर निकालेंगे तो ऐसे होगा, चे निकालेंगे तो ऐसे होगा। और उसके बाद उसके अलावा
आर से ऊपर से अल्फाज को मिलाया जाएगा, 6 से नीचे से अल्फाज को मिलाया जाएगा। तो गाइज़ ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर मेरा यूट्यूब चैनल आपको पसंद आया और मेरा लेक्चर ये आपको समझ आ रहा है तो बराए मेहरबानी मुझे लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। खुदा हाफिज़, मिलते हैं अगले लेसन में। अच्छा, तो उसके बाद आर के कुछ और इस्तेमाल हैं जो कि हम सीखेंगे। इस रूल में बता रहा है कि आर व्हेन आर इंट्स अ वर्ड यूज डाउनवर्ड फॉर्म, यानी जब भी किसी अल्फाज के लास्ट में आर आएगी, आर जो है वो लास्ट में आएगा या आर का जो वॉइस है वो लास्ट में आएगा, तो डाउनवर्ड फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमने पढ़ा है कार, फार, पर, इरर, अपीयर, इन सब के लास्ट में आर आ रहा है, यानी कि जब भी लास्ट में आर आएगा तो हम पढ़ेंगे डाउनवर्ड, यानी ऊपर से नीचे वाली आर पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हो गया कार, फार, पर, इरर, अपीयर। ये दोनों आर इसलिए आ रही हैं क्योंकि पहले जो आर है उसके शुरुआत में वावल है, इसलिए डाउनवर्ड आ रही है, और जो लास्ट में आ रही है वो लास्ट में भी आर का इस्तेमाल इसी तरीके से ही पढ़ा जाएगा। इस तरीके से फर, अश्योर, सही है। उसके बाद कह रहे के वर्ड्स दैट एंड ओ आर ई आर एयर हाउ एवर स्पेल्ड, यानी कि जिस भी वर्ड के लास्ट में और या एयर का आवाज़ आएगा या स्पेल आएगी तो आर रिटन विथ अ सेकंड प्लेस हेवी वावल एज इन, तो हम क्या करेंगे, वो भी आर जो है वो लास्ट में ही आएगी, उसका जो वावल होगा वो हेवी होगा सेकंड पोजीशन पे। जैसे डोर, डी ओ आर, अभी इसमें डबल जो है वो आ रहा है ओ, लेकिन डोर ओ आर का जो है आवाज़ आ रहा है। पोर, पेयर, शोर, शेयर, बेयर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है व्हेन अ वर्ड एंड्स विद द कंबाइनेशन आर वावल यूज डैश एज इन। हमने ऊपर वाले जो रूल्स में पढ़ा कि जब भी लास्ट में आर का इस्तेमाल होगा, यानी कि लास्ट में जब भी आर आएगा तो ऊपर से नीचे वाला फार्म यानी कि डाउनवर्ड फार्म इस्तेमाल होगा। लेकिन लास्ट में आर आ जाए और उसके बाद कोई वावल आ जाए तो वो फिर डाउनवर्ड पढ़ा जाएगा, यानी ऊपर से नीचे। जैसे कार हमने पढ़ा है बट केरी, क्योंकि लास्ट में वावल आ रहा है तो वो आर ऊपर चली जाएगी। मेरी, मेमोरी, फैक्ट्री, इंजरी, बारो, डेरी, जूरी, नेरो, थ्रो, वेरी, टुमारो, यहाँ तक आ गया। ठीक है ना, तो ये आपको रूल्स जो है याद कर लेने। अगर लास्ट में आर आ जाए तो डाउनवर्ड यानी ऊपर से नीचे आ जाएगी। ठीक है, और अगर लास्ट में आर आए और उसके बाद कोई वावल आ जाए तो वो फिर ऊपर चली जाएगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे शॉर्ट फॉर्म्स। शॉर्ट फॉर्म्स कैसे पढ़ेंगे, डाउनवर्ड आर एक इस्तेमाल एक लाइन पे आ जाएगी तो उसमें पढ़ेंगे यूअर। उसमें क्या पढ़ा जाएगा, यूअर, लाइन के नीचे ईयर हैवी होगा, जैसे हमने वास पढ़ा है वो लाइन के बीच में आ जाएगा तो बन जाएगा हुज। लार्ज ऊपर रखेंगे, थैंक और थैंक्ड दोनों पढ़ेंगे। उसके बाद नोट ए
कि इन फेरेस टू गो जब भी आएगा, जैसे हमने ट सेपरेट पढ़ा है और गो ऊपर पढ़ा है, मगर टू गो आ जाएगा तो ट गो ऐसे पढ़ा जाएगा। ठीक है, उसको हम वावल की साइन या निशानी दे देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद आर के हम दूसरे जो है इसके अलावा, यानी पीछे वाले जो हमने रूल्स पढ़े हैं उनके अलावा आर का इस्तेमाल सीखेंगे। अभी हम पढ़ेंगे और कुछ जो है रूल्स रेगुलेशंस आर के इस्तेमाल के, जैसे इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑकवर्ड जॉइनिंग आर इज, जब भी हम आर लिखें और वो ऑकवर्ड लगे तो उससे हम गुरेज करेंगे, यानी कि वो नहीं लिखेंगे। कह रहे कि डाउनवर्ड बिफोर एम, यानी कि हमेशा जब भी आर आएगी, आर का जो वर्ड होगा वो जब भी आएगा एम से पहले, यानी एम के पहले जब भी आर आएगा तो वो हमेशा डाउनवर्ड इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक रूल है शॉर्ट इनका। ये क्या रूल है कि जब भी एम के शुरुआत में आर आएगा तो आर ऊपर से नीचे लिखा जाएगा। हमने पहले एक रूल पढ़ा है कि जब भी वर्ड कोई आर से शुरू होता है तो हम क्या करते हैं, अपवर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे वाली आर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एम से जब भी पहले आएगी तो ऊपर से नीचे लिखा जाएगा, वो चाहे आर से वर्ड शुरू क्यों ना हो। जैसे रूम, उसके पीछे ऐसे हम नहीं लिख सकते, रूम ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि वर्ड जो है वो ऑकवर्ड हो जाएगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि आर अप वो डाउनवर्ड आर आएगी जब भी एम पीछे आ जाएगा। जैसे रोम, रेमेडी, फारम, अलार्म, रिमूव। ठीक है, ये आपने रूल्स याद कर लेने हैं। उसके बाद ये एक दूसरा रूल है कि अपवर्ड बिफोर टी, डी, चे, जे एंड इथ, यानी हमने क्या पढ़ा है कि जब भी वावल पहले आ जाए तो इस आर का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, जैसे एयर, मगर आर के बाद, आफ्टर आर, यानी आर के बाद टी, डी, चे, जे या इथ ये अल्फाज आ जाएं, ये टी आ जाए, डी, चे, जे, इथ, ये अल्फाज आर के पीछे आ जाएं, यानी आर के बाद आ जाएं तो आर हमेशा अपवर्ड इस्तेमाल किया जाएगा। आर जो है ऊपर से नीचे जाएगा, भली उसमें पहले पहले वावल क्यों ना आए। जैसे एरेटा, अभी पहले वावल हमारा इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है ना, तो जब भी हम वावल इस्तेमाल पहले करते हैं तो आर डाउनवर्ड आता है, मगर आर के बाद टी, डी, चे, जे या इथ आ जाएं तो फिर आर ऊपर से नीचे जाएगा। जैसे एरिड, अर्च, अर्ज एंड अर्थ, ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि अपवर्ड आफ्टर स्ट्राइक स्ट्रोक, जब भी ऐसा कोई अल्फाज आ जाए या आर के बाद आर आ जाए तो वो दोनों ऊपर चली जाएंगी। जैसे रियर, यानी हमने लास्ट में जो आर पढ़ा है वो क्या हम पढ़ते हैं कि ऊपर से नीचे आ जाए। ठीक है ना, ये एक रोल है कि जब लास्ट में आएगा, जैसे कार, ये एक हमने रूल्स रेगुलेशन पढ़ा था। मगर जब आर के बाद आर आ जाए तो आर ऐसे नहीं लिखेंगे, वो आर ऊपर चली जाएगी। जैसे रेयर, रोर, अवेयर, कैरियर, लॉयर। ठीक है, बात अच्छा। उसके बाद एक लास्ट जो इसका रूल है वो ये है कि नोट यूजुअली इट इज़ बेटर टू राइट अपवर्ड और इन द मिडल ऑफ द वर्ड,
यानी कि आर का इस्तेमाल अगर दो अल्फाजों के बीच में आ जाए तो वो ऊपर से नीचे जाएगी, दो अल्फाजों के बीच में। जैसे मारेच, पार्टी, पार्टी, पार्क, अथॉरिटी, चार्ज, गैरेज, फोर्थ मार्क, परेड, ट्रॉली। यहाँ तक। तो ये आपने एक बात आपने अच्छे तरीके से अपने जहन में डाल देनी है कि जब भी आप लेक्चर सुने तो आपके पास अपना बुक होना चाहिए, आप बुक को देखते जाइए और रूल्स जो हैं वो रेगुलेशंस वो सीखते जाएं। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। बड़ी मेहरबानी। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।